ममता बनर्जी किसी जांच एजेंसी को ना माने, कुछ गलत नहीं। ममता बनर्जी केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों को वहां प्रताड़ित करें, कुछ गलत नहीं। वो पीएम को ना माने, कोई गलत नहीं। वो सीएम को ना माने किसी राज्य के, वो गलत नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी के ऑर्डर को खारिज कर दें, वो संसद से पारित कानून को अपने प्रदेश में लागू ना होने देने का ऐलान करें, तो ममता दीदी गलत नहीं। ठीक बात है भाई, ये अच्छी बात है। के शर्मा, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, आपके करोड़ों दर्शक इस समय देख रहे हैं और घनश्याम तिवारी की जो मानसिकता जो विकृत हो गई है उसको भी सुन रहे हैं। मेरा आवाज इको हो रहा है, तो ठीक करा दीजिए जी। ये बौखला गए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं जवाब क्या दूं। घनश्याम तिवारी बौखलाए हुए, इसलिए गालियां बक रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, योगी जी को जो मन में आ रहा है वो गाली बक रहे हैं और तथ्यों से परे चले। घनश्याम तिवारी तुम्हारे नेता जो माफियाओं के कुत्तों से हाथ मिलाते थे, यह हैसियत थी तुम्हारी नेता की। पूरे देश ने देखा है, अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते थे, वो हमें माफिया बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के घर में जाके उसको देश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बता रहे थे अखिलेश यादव। और किसको हटाया? अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह को मंच से नीचे उतारा, माइक खींच लिया अपने पिता को। इसीलिए अमर सिंह ने उन्हें औरंगजेब कहा। समझ में आता है? इतिहास कुछ है, जानकारी, ये इतिहास है आपका। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल पर आ जाइए। अब मैं उसी पे आ रहा हूं। अभी इन्होंने कहा कि दो बार हराया। हाँ, आपको कितनी बार हराया उत्तर प्रदेश में? 4 चुनाव हराया। थोड़ा शर्म है बोलते से पहले, समझ आती है थोड़ी। 2014 में हराया, 2019 में हराया, 2017 में हराया, 2022 में हराया। समझ में आया? दूसरे को बोलने के पहले अपना इतिहास देखो, कितनी बार हारे हो, और फिर भी जो है बतौलेबाजी करने में कोई कमी नहीं है। अब मैं आता हूं विषय पर। देखिए आज स्थिति क्या है। योगी जी ने क्या कहा है? इस देश में सरिया नहीं चलेगा भैया, संविधान चलेगा। आप अधिकार जब मांगते हैं तब तो आप बताते हैं संविधान की धारा 25, संविधान की धारा 26, संविधान की धारा 15, संविधान की धारा 16, यह हमारा अधिकार है। और जब कर्तव्य निभाने की बात आती है तब आप कहते हैं साहब हमारा तो सरिया है, अब तो हम सरिया से मानेंगे साहब। तो इसीलिए आईना दिखाया है कि संविधान देश के प्रति आप ये तो कहते हो कि ये हमारा अधिकार है, लेकिन जब कर्तव्य निभाना हो तब आपको संविधान नहीं दिखता जनाब। अभी इन जनाब को इन्होंने वीडियो में नहीं देखा होगा, देखे भी होंगे तो आंख बंद है। अखिलेश यादव को क्या समझ है? मैं केवल एक उदाहरण में कहता हूं सर, ये हिंसा केवल ये 4-5 दिनों की घटना नहीं है। ये हिंसा वर्षों से, जब से ममता बनर्जी सरकार में आई है तब से ये हिंसा है पूरे बंगाल में। और इसका इतिहास कम्युनिस्टों से लेकर चालू होता और कांग्रेस से लेकर भी चालू होता। लेकिन ये जो वर्तमान की हिंसा, अनुराग जी आप लगातार डिबेट कर रहे हैं ना, राम नवमी के दंगे के बाद से लगातार जो है कलकत्ता में यानी पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। और ये अभी जो आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के लोगों ने किया, मैं आपको एक बताता हूं। आपने ही वो दृश्य दिखाया, उस दिन में डिबेट में था, एक बस से भगवा झंडा को उतारने के लिए एक वर्ग विशेष की पूरी जो है जमघट लगा के हजारों की संख्या में लोग हिंसा कर रहे थे। और किसके झंडे फहरा रहे थे? फिलिस्तीन के, विदेशी देशों के झंडे फहरा के नारा लगा रहे थे। ये तो राष्ट्रवाद है सर, अखिलेश यादव का और ममता बनर्जी का। ठीक, कि भारत में आप फिलिस्तीन का झंडा लगाएं और भगवा झंडा उतरवाएं और उसके बाद वहां हिंसा करें, तो ये तो राष्ट्रवाद है। ममता बनर्जी को इमामों से मिलने का टाइम है, लेकिन उन्हीं के राज्य में 500 परिवार जो पलायन करके जा रहे हैं, जिसका ताकीद उनके मंत्री स्वयं हाकिम कर रहे हैं, उनसे मिलने का टाइम नहीं है। उनके लिए सांत्वना के 2 शब्द भी कहने की नहीं। सच्चाई ये है अनुराग जी कि आज पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज बंगाल ममता बनर्जी के भी हाथों से निकल चुका है। ममता बनर्जी भी मजबूर हैं। ठीक है, कानून व्यवस्था उनके पास है लेकिन वो नहीं यूज कर पाएंगी।
क्योंकि जो अराजक तत्व है वो इतने प्रभावी हो चुके हैं कि अब ममता बनर्जी लाख चाहे तो भी वहां जो है शांति नहीं बना सकती। ठीक है, मैं बादल देवनाथ का रुख करूं मैं उससे इसी बात पहले को कह रहा हूं।